ज्ञान वेब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है कुंदन। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न भाग 3, जिसका अध्याय है 6 भगवान के दान, जो एक बहुत ही सुंदर आपकी कविता है, जिसके लेखक है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, जिसको राष्ट्रीय कवि भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी जो कविताएं थी वो देशभक्ति से ओतप्रोत थी और देशभक्ति में कई प्रकार की अलग भी इन्होंने जगवाई थी, इसलिए इनको राष्ट्रीय कवि का दर्जा या सम्मान दिया गया है। तो सबसे पहले हम इनका परिचय देख लेते हैं और बाद में देखेंगे हम आगे की इनकी जो कविता है भगवान के दान। तो रामधारी सिंह दिनकर का हम सबसे पहले जन्म लेते हैं तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी के अंदर बिहार के सिमरिया गांव में होता है। बिहार के सिमरिया गांव में इनका जन्म होता है और एक सामान्य कृषक परिवार में होता है। इनके हम पिता का नाम देखें तो पिता का नाम था रवि सिंह और माता का नाम देखें हम तो माता का नाम था मन्नूरूप देवी। और इनके जो पिता थे रवि सिंह, ये जो बिल्कुल छोटी उम्र में थे रामधारी सिंह दिनकर जी, उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम इनकी शिक्षा देखें तो इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए किया और आगे पढ़ना भी चाह रहे थे, लेकिन घर की परिस्थिति को देखकर उन्होंने बीच में ही अपनी शिक्षा को छोड़ना पड़ा और नौकरी करनी पड़ी। इन्होंने कई विभागों में नौकरी की है, प्राचार्य पद पर भी रहे हैं और सरकारी के सब रजिस्ट्रेशन का भी कार्य इन्होंने किया है। और 1952 के अंदर 1952 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए थे। तो 52 के अंदर राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए और जो भागल विश्वविद्यालय है, भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति का कार्य भी किया। तो भागल विश्वविद्यालय में कुलपति रहे हैं और ये हिंदी के सलाहकार भी रह चुके हैं और आकाशवाणी के अंदर भी इन्होंने निदेशक का कार्य किया है। तो हिंदी के सलाहकार और आकाशवाणी में भी कार्य किया। तो कई स्थानों पर इन्होंने नौकरी की थी। आगे हम देखें इनका तो इनके बहुत ही अच्छे गानियां उपन्यास हैं और कई प्रकार के इनको पुरस्कार भी मिले हैं। तो पहले हम इनकी रचनाएं देख लें। तो रचनाओं में देखें तो हम रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, बापू, धूप और धुआं, उर्वशी, रश्मिरती, रश्मिलोक, मेरी यात्राएं,
अर्धनारीश्वर। संस्कृति के 4 अध्याय। इतिहास के आंसू। आदि कई महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं। और इनके हम पुरस्कार देखें तो पुरस्कारों में जो उर्वशी इनकी रचना है, इनके लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो उर्वशी की रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने। और पद्म भूषण भी मिला हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है। और साहित्य चूड़ामणि भी पुरस्कार इनको प्राप्त है। तो ये इनके कुछ पुरस्कार थे। ठीक है। और इनका हम निधन देखें तो दिनकर जी का निधन होता है 24 अप्रैल 1934 इनका निधन हो जाता है। और ये जो हिंदी का सबसे अच्छा सूर्य के समान मानने वाला कवि था, वो हमेशा के लिए सूर्य अंतिम हो जाता है। तो ये थे रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। अब हम पढ़ते हैं इनकी जो कविता है भगवान के डाकिया, उसके बारे में। तो ये कक्षा 8 के लिए बसंत भाग 3 का है। तो हम शुरू करते हैं कविता। तो कविता में दिनकर जी क्या कहते हैं? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए। दिनकर जी है जो हमारे कवि है रामदास सिंह दिनकर, वो कहते हैं कि पक्षी और बादल है वो भगवान के क्या है? डाकिए हैं। जैसे हमें पोस्ट ऑफिस से डाक किया कोई भी संदेश होता है हमको घर तक पहुंचाता है या हम तक पहुंचाता है। इसी प्रकार हमारे सबके दिनकर जी कौन से डाकिए बताए हैं? किस किस को बताए हैं? बादल और एक पक्षी को हमारे डाकिए बताए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं रखते हैं कि ये भारत से बाहर का हिस्सा है या हम दूसरे देश में, तो ऐसा नहीं है। पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। मगर हम तो समझ नहीं पाते, मगर इनकी लाई चींटियां जो क्या संदेश लेकर आते हैं ये मनुष्य तो नहीं समझ पाता, मतलब हम तो नहीं समझ पाते। लेकिन इनकी लाई हुई चींटियां कौन कौन पढ़ता है, मतलब लाया हुआ संदेश कौन देखता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। जो हमारे लिए या ये जो कवि के अनुसार बताए गए पक्षी और बादल जो संदेश लेकर आते हैं वो मनुष्य तो नहीं समझ पाता, लेकिन उनका लाया हुआ संदेश कौन पढ़ पाते हैं? बाँचना मतलब पढ़ना। कौन पढ़ पाते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़, इन संदेशों को पढ़ते हैं। तो रामदास दिनकर कहते हैं कि पक्षी और बादल दोनों क्या है? भगवान के डाकिए हैं, जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। पक्षी उड़कर जाते हैं, बादल बनकर जाते हैं और एक देश से दूसरे देश में बरसते भी है। वो दोनों किसी देश में कोई भेदभाव नहीं रखते। और हम तो वो समझ नहीं पाते भाई क्या संदेश लेकर आए हैं, लेकिन उन संदेशों को हमारे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं या सुनते हैं या समझते हैं। आगे इसी में हम तो केवल ये आंकते हैं। आंकने का मतलब जांचना परखना समझना, कि हम तो केवल ये जांचते हैं ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंधी भेजती है, कि जो एक धरती है वो दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है। सुगंध भेजने से तात्पर्य है वो सुगंध के साथ शांति का, एकता का, सद्भावना का,
भाईचारे का संदेश लेकर जाती है, ताकि आपस में एक देश दूसरे देश के साथ प्रेम पूर्वक, एकता पूर्वक, भाईचारे के साथ रहें। ये कवि का यहाँ तात्पर्य है। तो एक देश दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कहने तात्पर्य भाईचारे का, एकता का संदेश देती है। वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर टिकते हैं, और ये हवा के सुगंध के साथ साथ पक्षी भी एकता का, मानवता का और एक भाईचारे के साथ रहने का संदेश भी अपने पंखों द्वारा लेकर जाते हैं और देकर आते हैं एक देश से दूसरे देश को। आगे है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। भाप मतलब बादल, बादल भाप के द्वारा ही वर्षा का जो प्रक्रिया होती है उसका क्या है, तो बादल यहाँ से बनकर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं, मतलब अपना पानी देते हैं। तो वो भी इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते, तो वो भी एक देश से दूसरे देश में जाकर वर्षा करते हैं, जल देते हैं। तो ये थी आपकी बिल्कुल छोटी सी कविता है, रामधारी दिनकर की है, जो हमारे लिए एक ही संदेश पूर्ण है कि जो बादल और पक्षी और भगवान के दाखिले बताए गए हैं और ये वो संदेश लाते हैं। हम तो नहीं बांच पाते या पढ़ नहीं पाते, लेकिन जो हमारे पेड़ पौधे, पहाड़ है, पानी, वो इनको पढ़ते हैं। और जो एक देश से दूसरे देश पर जाते हैं, बादल है, जैसे हवा है, पक्षी है, जो भाईचारे का, एकता का, इसका, मानवता का संदेश देकर आते हैं। तो ये बात हमें बताई गई है कि हम सब एक साथ भाईचारे के साथ, एकता के साथ, मानवता के साथ रहना चाहिए। तो ये तो था छोटा सा आपका पार्ट है। आगे हम इसी के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न उत्तरों में हम देखें तो पहला आपका क्वेश्चन है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताए? तो कवि कहता है कि पक्षी और बादल के भगवान के डाकिये क्योंकि वो हमारे लिए संदेश लेकर आते हैं। हमारे से मतलब एक मनुष्य के लिए नहीं लेकर पूरे सब के लिए वो संदेश लेकर आते हैं। इसलिए वो भावना, जो बंधुत्व की भावना है, वो फैलाते हैं। इसलिए जो कवि हमारे दिनकर जी, उन्होंने बादल और पक्षी को भगवान के डाकिये बताए हैं। दूसरा क्वेश्चन है इधर नीचे, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियां को कौन कौन पढ़ पाते हैं? अभी अभी आया आपके अंतरा के जो पक्षी और बादल हम तो समझ नहीं पाते, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांचते हैं। तो जो दिनकर जी के अनुसार जो बादल और पक्षी है, डाकिया है, उनकी लाई हुआ संदेश या उनकी लाई हुई चिट्ठियां पानी, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़े बांचते हैं, ये पढ़ पाते हैं। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कुछ, जैसे एक पंक्ति का अर्थ दे दिया गया, आपको पंक्ति को बतानी। अर्थ क्या दिया है, पक्षी और बादल प्रेम और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो आया था कविता में कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिया हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ये इस पंक्ति का अर्थ था। जो क्वेश्चन में आया हुआ है तो अर्थ दे दिया गया, आपको पंक्ति बतानी है। तो जो भगवान के डाकिया बताए हैं पक्षी और बादल को, वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, उसमें भी अर्थ दिया गया है, आपको पंक्ति बतानी है। अर्थ क्या दिया है, प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से दूसरे देश में बादल के रूप में बरस जाती है। तो इसका क्या है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जो बादल है वो भेदभाव नहीं करते, यहाँ से उठकर भाप के द्वारा बनकर दूसरे देश में जाकर अपना पानी देते हैं या वर्षा करते हैं। तो ये थी आपकी कविता। एक क्वेश्चन और है आपका, उसमें क्या पूछा है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। अर्थ बताना है आपको अभी। तो जो कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल है वो अपने मन मर्जी के मालिक है, उनको कोई रोके नहीं सकता। पक्षी को उड़ने से नहीं रोक सकते, बादल को बरसने से नहीं रोक सकते। तो ये एकता का, मानवता का, इस प्रकार का संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, अपनी सुगंधि फैलाते हैं। जो पक्षी है वो पंखों के माध्यम से लेकर जाते हैं और बादल है वो पानी के माध्यम से अपना संदेश एक देश से दूसरे देश को लेकर जाते हैं। तो जिसमें देश में प्रेम, एकता, सद्भावना, समानता का संदेश लेकर आते हैं, ताकि वो सम्मानपूर्ण
एकतापूर्ण और मानवतापूर्ण एक साथ रहे। तो ये था आपके छोटा सा पाठ। तो कविता भगवान के डाकिए जिसके कवि हैं हमारे राष्ट्रीय कवि दिनकर जी, जिनका हमने परिचय देखा, कविता देखी और कुछ इनके क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना है।